ಅಲ್ಲ ಬೂಟ್ ಬ್ಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ರೋಡ್ जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। किसी भी देश की बात हो अथवा प्रदेश की बात हो अथवा किसी भी पंचायत की मूलभूत विकास की अगर बात हो तो उस प्रदेश की और उस पंचायत का जो विकास की जो रूपरेखा, वहाँ की सड़कों से वहाँ की बेहतर विकास की अगर बात की जाए तो वहाँ की बिजली, पानी और सड़क की सुविधा से उस पंचायत की जो मूलभूत जो विकास की जो परिभाषा उसी सड़क से ही शुरू होती है। कहते हैं कि जो सड़कें हैं वो उस पंचायत का जो फेस, जो उसकी विकास की जो तस्वीर को बयां करती हैं। इस समय हम सुंदरबनी के से लगभग मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई पंचायत पतराड़ा के गुड़ा चड़ाला जो गांव को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग से गुड़ा चड़ाला को जोड़ने वाली सड़क मार्ग पर इस समय हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस समय जो गाड़ियां इस पंचायत पतराड़ा के घोड़ाचाड़ा गांव की जो बेहतर सड़क सुविधा को जोड़ने के लिए जो आज का जो कार्य है, जो आज की हमारी जो खबर है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस समय जो बड़े गाड़ियों में भरकर जो कंक्रीट सड़क के निर्माण के लिए इस समय घोड़ाचाड़ा जो पंचायत पतराड़ा के अंतर्गत आता है, वहां पर इस समय गाड़ियां सामान के सहित यहां पर गाड़ियां इस समय पहुंच चुकी हैं और ये जो लोग थे लगभग बीते 50 से भी अधिक वर्षों से बेहतर सड़क सुविधा के लिए तरस रहे थे। बार बार यहाँ की जनता, जहाँ भी जितने भी प्रशासनिक दरबार हों, राजनीतिक दरबार हों, यहाँ की जो जनता थी, घोड़ाचाड़ा पंचायत की जो पतराड़ा की जो जनता थी, यहाँ पर एक ही डिमांड किया करती थी कि उन्हें बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। क्योंकि जब भी कभी बरसात का सीजन आता था तो ये जो लोग थे अपने घरों तक, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इनको अपने गांव से पैदल जो सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए पैदल सफ़र तय करना पड़ता था। आज बेहद खुशी की बात है कि घोड़ाचाड़ा पंचायत को जोड़ने वाली जो सड़क है उस सड़क पर कंक्रीट का कार्य इस समय शुरू होने जा रहा है और इस समय बीडीसी चेयरमैन सुंदरबनी अरुण कुमार शर्मा भी इस समय यहाँ पहुँच चुके हैं और इसी पंचायत के जो सरपंच हैं वह भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो सड़क है राजमार्ग से घोड़ाचाड़ा को पंचायत पतराड़ा को जोड़ने वाली जो सड़क है, इस सड़क पर कंक्रीट का निर्माण आखिर दशकों बाद जनता की जो मांग थी वह पूरी होने जा रही है। ये किस हेड के तहत, कौन सी एजेंसी के तहत ये जो कार्य आज शुरू होने जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। आज आप यहाँ पर गाड़ियाँ कंक्रीट को भरकर यहाँ पर पहुँचे हैं और बेहद जनता में खुशी की लहर है क्योंकि दशकों पुरानी मांग जो आज जनता की पूरी होने जा रही है। आप बताएं कि ये जो आप आज जिस कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं, ये कौन से हेड से कार्य जो मंजूरी आपने दिलाई है? धन्यवाद राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो गुड़ा चड़ाला से पतराड़ा की तरफ नेशनल हाईवे खड़े हैं हम। नेशनल हाईवे से गुड़ा चड़ाला पतराड़ा की तरफ ये रोड जा रही है और कैपेक्स बजट जो है और 14 FC हेड में से यहाँ की पंचायत जिसके सरपंच श्री जशपाल खजूरिया जी और तमाम पंचीस, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ की पंचायत को, पर्टिकुलर सारे पंच और सरपंच साहबान को। उनकी ये बड़ी सोच है जिन्होंने तमाम कैपेक्स के पैसे जो 23 लाख रुपया सरकार ने हमें दिया है वो इसी रोड के ऊपर रखा है। इसलिए ये बधाई के पात्र हैं तमाम पंची, सरपंची, नायब सरपंच साहब जितने भी लोग हैं और ये उनकी काबिलियत है कि जितना भी एक बजट का पैसा है वो इसी रोड के ऊपर रखा गया क्योंकि लोगों की तकरीबन 50 वर्ष पुरानी डिमांड, बार बार लोगों का प्रोटेस्ट करना। जब भी यहाँ MP MLA आते थे लोग प्रोटेस्ट करते थे कि हमारी रोड को बनाया जाए, लेकिन कोई सहयोग लोगों का नहीं बना या कुछ ऐसे कारण रहे जिससे ये रोड नहीं बन पाई। नरेगा के तहत जितने भी पैसे लगे आज तक नरेगा से ही लगे हैं। आज 14 FC और कैपेक्स बजट के तहत हम काम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम सरपंच साहबान से और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल इंजीनियर जो हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे इतना इसका जल्दी से जल्दी और वो देख रेख से काम बनाए क्योंकि ये पंचायतें जो हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी एक प्रयास था कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम को मजबूत किया और आप देख ही रहे हैं कि पिछले वर्ष से 3 टायर सिस्टम की जो है स्थापना हो चुकी है
उसके तहत जो है तमाम जितने भी डेवलपमेंट वर्क हैं, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो खेल कूद के रिगार्डिंग, आपने देखा ही है कि हर पंचायत के अंदर प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से बोला था कि हम हर पंचायत में एक एक जो है स्टेडियम देने जा रहे हैं। वो आपको पता ही है कि कैपेक्स बजट में और खेलो इंडिया के बजट में वो तमाम आ चुके हैं, और जो पंचायतें रह गई हैं वो भी कवर उन्होंने करनी है अगले वर्ष तक। लेकिन वो भी समय था जब हम एक स्टेडियम के लिए तरसा करते थे। आज हर पंचायत के अंदर एक एक स्टेडियम जो है हम देने जा रहे हैं। ये सारे का सारा सिस्टम जो है, ये सारे का सारा श्रेय जो है प्रधानमंत्री को जाता है। उसके बाद तमाम पंचिस जिन्होंने काबिल सरपंच चुने और पंचों सरपंचों ने काबिल बीडीसी चुना, उनकी जो है निगरानी जो है 24 घंटे ईगल की तरह जो है वो लोगों की समस्या के ऊपर रहती है। हम प्रयास करते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं कि लोगों की समस्याओं को हम रूबरू होकर उनको हल कर सकें। ये जो सड़क जिस पर आज कंक्रीट का निर्माण कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है और कितनी तय समय सीमा में ये कार्य पूरा होगा? तकरीबन 2 किलोमीटर के तय सीमा इसकी जो है लेंथ जो है तकरीबन 2 किलोमीटर है। मुझे लगता है कि जितने पैसे आए हैं, अगर कहीं कमी पेशी होगी तो अगले बार जो जितना भी हमारा सीडी प्लान का पैसा आता है वो हर वर्ष आता है, लेकिन उसके बाद हम फिर 6 महीने के बाद एक प्लान बनाते हैं जिसको मेरे ख्याल में उसको बोलते हैं कुछ, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसको अगर कहीं कमी रहती है तो उसमें पूरा करें। कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो। जो पैसा लोगों के लिए, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लोग तरस रहे थे, गरीब जनता के लिए जो पैसा आया है, इस पैसे में कहीं हेरा फेरी ना हो, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए सबसे बड़ा जो है रोल मीडिया का भी रहता है, आपका भी ये बहुत बड़ा रोल बनता है कि आप देखें कि जो एजेंसी काम कर रही है वो कहीं लोगों के पैसे से, ये लोगों का टैक्स का पैसा है, इससे कहीं समझौता नहीं होना चाहिए। तो और ये सरपंच पंच का भी दायित्व बनता है और आपका भी रोल बनता है। जो हमारा रोल बनता है हम बाखूबी निभा रहे हैं। यहाँ के पूर्व पंच बाबूराम जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके गले में इस समय आप हार देख रहे हैं, यानी कि खुशी का माहौल है। काफ़ी दिनों के बाद आपका ये सपना पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं चेयरमैन का बड़ा बड़ा शुक्रिया हूँ कर रहे हैं, जो कि साढ़ा जो 50 साल का सपना है, जो 25 साल हुई में पेंशन आए दे बड़ी प्रयास की, बड़ी लोगों छंदे मेहनत किते, मगर ये इंदा धन्यवाद करना कि जेह्ड़े इन्हें घट्ट छोड़ी है, ये पैसे इत्थै आंदे न ते ला देन, ते मिगी बड़ी खुशी है जी। थोड़ा घर भी इस इलाके में है तो कम सही वधिया तरीके करना है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ दायित्व बनता, तुस क्या योगदान देगो? महाराज पूरा योगदान ये है कि जिन्ने भी शैल काम होग, जियां भी होग, सारे देख सुन रख गए ओदी, और पूरा मतलब ठीक हो काम है। तो पंचायत पतराड़ा के सरपंच जशपाल शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस सड़क, जब आप सरपंच बने थे, तो जब आप सरपंच बनने के लिए जब जनता से वोट मांगने आए थे तो जनता का एक ही मांग थी, एक ही डिमांड थी कि उन्हें सड़क चाहिए। आज वह सपना पूरा होने जा रहा है और इस कार्य को आपने मंजूरी दिलाने के लिए, इस कार्य को शुरू कराने के लिए काफ़ी प्रयास किए होंगे, कुछ आप बातें साझा करेंगे? चलो जिंद्र जी, आप थोड़े पीछे चले गए। आप इलेक्शन के टाइम में 3 साल पहले मैं इस गुड़ा चौराला का जो हमारा गाँव है, तकरीबन ब्लॉक सुंदरबनी में हर पंचायत में मैं गया, हर गाँव देखा। इस गाँव के साथ आज तक भेदभाव हुआ। जनता से जब मैं वोट मांगने गया, मैंने बोला कि आपका कोई बोले हमें ये चाहिए वो चाहिए, मैं बोला जो कुछ है मैं सबको देख लिया, कहाँ आपको पुलिस चाहिए, कहाँ रोड चाहिए या क्या चाहिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जो हमारे से पहले का प्रूफ है, इसमें मेरे ख्याल 17,92,000 रुपये का काम था। साल 2015-16 में जो स्टार्ट हुआ। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि क्या वो डिपार्टमेंट की गलती है, जज जिन्होंने वहाँ CDP का पैसा दिया, या उनकी नाकामी है, ये उनको पता होगा। हमें अपना क्या बोलते 2-4 साल पीछे जाने में जरूरत नहीं है। बाकी रही बात अभी की बात यह है कि अभी हमारे जो अपेक्स में पैसा आया था कोई 23 लाख रुपया, वो पूरी पंचायत का था। चलो हमारे पंचायत अच्छे हैं, उन्होंने बोला मैं सबके बैठाया मीटिंग के लिए, मैं ऐसे करो कि हमारा एक गाँव ऐसा है जिसके साथ आज तक भेदभाव हुआ है। और वहाँ एक्चुअल देखा जाए कुछ भी नहीं है। जो थोड़ी मेरे ख्याल 200 मीटर जो कंक्रीट पड़ी हुई है, उसके आगे से अब आदमी पैदल भी चलना मुश्किल है। तो हमने वो भी, और कुछ पैसा था 14 FC का, वो भी हमने इसमें जोड़ के, तो अपने BDC अपने जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी हमने बोला यार ऐसे करो कि जो पैसा है एक जगह लगाओ, अगर सेंटर की कोई स्कीम आती है तो हम वैसे BDC साहब सब आपको पहले बता चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का, जो उन्होंने बैक टू बिजली में पैसा भेजा, जो अपेक्स का जो भी सिस्टम था। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पैसा है वो सही जगह अपना इन्वेस्ट हो, और इन लोगों की जो समस्या है पुरानी,
जहाँ मेरे ख्याल मैं अपने आपके कैमरामैन को बताना चाहता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, शायद इन्होंने कोई सपना सोचा होगा कि जो हम रोड बनाएंगे और हम इस पर चलेंगे। आज इनका सपना जो है पूरा होने जा रहा है। मैं अपने सभी पंचेस का, बीडीसी चेयरमैन का धन्यवाद करता हूँ और गुड़ा चलाना पंचायत पतराड़ा की जनता का। आपकी जो पंचायत है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस पंचायत को अडॉप्ट किया गया था, और कितने विकास यहाँ पर हुए? देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि बार बार हमें शर्मिंदा ना की जाए। मेरी कोई ऐसा चैनल जिस चैनल पर मैंने इसके बारे में नहीं बोला। अभी जो डीटीसी के इलेक्शन आए थे, श्यामलाल मंत्री जो एक्स मंत्री, उनके सामने मैं यही बोला था कि आप मुझे ये बता दो कि अगर जो जानवर को अगर खुरली भी बनाई है, खुरली समझते हैं डोगरी में, जेंड का सब समझते हैं, जिसमें भैंसों को चारा डाला जाता, उन्होंने आज तक जहाँ खुरली तक नहीं बनाई। कहाँ आदर्श ग्राम है यार? बार बार गुस्सा दिलाते हैं मेरे को। ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, पहले आप मेरा सवाल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ऐसी योजना बनाई थी कि जो गांव विकास के लिए तरस रहे थे, जिन गांव को हमेशा नज़रअंदाज किया था, एक गांव अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी जो उस कंसर्न एमपी था उसने अडॉप्ट करना था, और उसमें जो भी विकास की मूलभूत सुविधाएं थी वह प्रोवाइड करनी थी। अगर ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जानवरों के चारे के लिए खुरली का निर्माण नहीं हुआ, उसके बाद आपने क्या प्रधानमंत्री जी को खत लिखा कि हमारे गांव को इस योजना से वंचित रखा गया और आपने अडॉप्ट करके हमारी बेइज्जती की? देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको जब बता दूँ, हमें तो आप क्या बोलते हो, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। जिसके साथ जो धोखा हुआ हो ना, हमारे साथ तो बार बार धोखा हुआ, 72 साल से धोखा हुआ। जो आदर्श ग्राम योजना था, जो गाँव हमारी पंचायत जो चुनी थी, हमें खुशी हुई, चलो ठीक है, हमारा को भला होगा। 1947 से लेके हमारी पंचायत जो है सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है सुंदरबनी से। उसमें 5-6 साल पहले तो जहाँ रोड आई है। बाकी जो मैं मुबारक देता हूँ अपने जुगल किशोर जी को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुड़ा सोहना चाहे चिट्टा चंगा गल्लां सोहनियां करता है। मुबारक है उसी जन्म देने वाले, मुबारक होया उन्हें जिन्हें उसी एमपी बनाया था। और ये प्रधानमंत्री मोदी का कोई कसूर नहीं। आदर्श ग्राम योजना आए, परना सट्टे मुंडे फेरे, हो शाबा यार लगे लौड़े चंगे मुंडे चंगे, मासी बू करी उन्हें मासी बेवकूफ़ बनाया। हूँ फिर मासी भू वाला सिस्टम चलता, तो असें शुक्र करना, चलो जो साढ़ा बैक टू बी पैसा जब आया अस एडजस्ट करांगे। मैं एमएलए एमपी दा नहीं ना, मेरा कोई पर्सनल फंड है। ये पब्लिक का जो पैसा आता है वो है कि मैं पंचे जुड़िए, मुझे पब्लिक में जुड़िए, एक एक साइड लाने ताकि लोगों का काम हो सके। आज जनता तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचने जा रही है, क्या संदेश देंगे अपने पंचायत वासियों को? मैं संदेश, मेरी बात सुनिए आप, बीडीसी चेयरमैन सब कुछ पहले बताया, संदेश तो यही है, इन लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, ये लोग मेरा साथ देंगे। जिसकी कोई ज़मीन नहीं है वो ज़मीन देगा, जो भी करेगा, तो अपना संदेश तो सामने है, डेवलपमेंट होगी, काम करेंगे, हम लड़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं। तो आज जनता का सपना पूरा होने जा रहा है, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? ये जो आज सड़क का निर्माण होने जा रहा है, यहाँ पर गाड़ियाँ कंक्रीट के सहित यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने बीडीसी चेयरमैन श्री अरुण कुमार शर्मा जी का, जिनके सहयोग से, जिन्होंने थोड़ा इनिशिएट लिया ये जो गूड़ा चढ़ाला की ये हमारी जो रोड है, ये जितनी भी पास वाली जो पंचायत पतराड़ा, हमारी भी पंचायत पतराड़ा है, जो पंचायत पतराड़ा की रोड का नाम निशान भी नहीं था। उस समय जो कच्ची रोड बनी थी सबसे पहले हमारे गूड़ा चढ़ाले की। हमारे बगल में है हरदूमलाड़ा, जहाँ भी रोड का कोई निशान नहीं था, इवन के कच्चा रास्ता भी नहीं था, वहाँ भी पक्की रोडें बन गई। हमारे बगल में है रासल्योट, राह गाँव, तो राह गाँव में भी कोई कच्ची रोड भी नहीं थी, पैदल भी रास्ता नहीं था, वहाँ भी रोड बन गई। और सबसे मैं इस रोड को अभी इसको क्या नाम दो, अभाग्यशाली ये रोड थी हमारी, जिसकी किसी ने सुध बुध नहीं ली। आज से 5 साल पहले हमारे एमपी श्री जुगल किशोर शर्मा जी इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो मुझे पता लगा कि जहां हमारे एमपी साहब आ रहे हैं, तो मैंने किया अपने गांव के कम से कम 200 आदमी जहां इकट्ठे किए इसी प्लेस पे, और उनको जहां रोकने की कोशिश की। और जब उन्होंने देखा कि हमारे जहां 200 आदमी खड़े हैं तो किस लिए खड़े हैं, उन्होंने वहाँ जाके थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रोकी, तो गाड़ी रोकी तो आए बारे भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैंने उनसे बोला कि ये जो हमारी रोड है जहाँ पे हम पैदल भी नहीं जा सकते, बरसात के मौसम में जहाँ गड्ढे भर जाते हैं, जहाँ आना जाना बच्चों के लिए स्कूल जाते हैं, जो हमारा नेशनल हाईवे है, हमारे गांव के बच्चे सुंदरबनी पढ़ने जाते हैं, तो इस रोड में पैदल नहीं जा सकता बरसात की मौसम में। तो बोले आपने मुझे रास्ते चलते रोक दिया, ऐसे बनती है रोडें। तो मैंने बोला सर, मैं उस समय सर्विस में था, एम्प्लॉइज़ था, एज ए फौजी, मैं फौज में था, तो मैंने बोला सर मुझे इस बारे में तो नॉलेज नहीं है रोडें कैसे बनती हैं, लेकिन आप हमारे एमपी हो, मैंने इसलिए आपको जहाँ पे रोका है। कम से कम आपने उनसे पूछा नहीं कि कौन से तरीके से रोडें बनती हैं? नहीं, इतना मैं फौजी आदमी छुट्टी आ रखा था, तो मैंने उनसे यही बोला कि ये रोड हमारी कच्ची है, आप एक बार देख लो।
तो बोले ऐसे रास्ते में चलते रोड नहीं बनती, आप इसका कोई प्रोसीजर है। तो जो उसका प्रोसीजर था मुझे तो मैं फॉलो कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं छुट्टी आ रखा था 10-15 दिन की। उसके बाद तो आज आपकी सड़क जो आपका जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है, इस सपने को पूरे होने पर खुशी किस प्रकार व्यक्त करेंगे आप? इसका मैं अल्फाजू में बयान नहीं कर सकता। हमारे गाँव को और मेरे को खासकर इतनी खुशी है इस रोड की कि मैं अपने धन्यवाद। चलो हमारे सतीश कुमार जी, अपना सतीश कुमार जी जो एक्स फौजी थे, उनसे सुन लिया होगा कि एमपी साहब ने क्या जवाब दिया। बाकी मैं एक पंचायत पतराड़ा के लोगों से गुजारिश करता हूँ, और पंचायत पतराड़ा के हो चाहे जम्मू कश्मीर जितने भी हैं, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदमी मेरे पास आए हुए जो बैठे हैं, उनके वेरिफिकेशन आ रखी है। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जिसका नाम लिस्ट में है वो अपने डॉक्यूमेंट्स दे, उसकी वेरिफिकेशन कराए। ये तो नहीं तो हाँ, जो 2000 जो किसान निधि योजना का है ये उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख रहे थे लाइव तस्वीरों में, आप देख रहे थे इस समय सुंदरबनी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हम इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग रास रोड में खड़े हैं, और आप मेरी पीछे तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि इस समय कंक्रीट की गाड़ियां जो इस समय पंचायत पतराड़ा के घोड़ाचढ़ा गांव को राजमार्ग से जोड़ने के कार्य का निर्माण इस समय शुरू होने जा रहा है। और इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए वीडीसी चेयरमैन सुंदरबनी अरुण कुमार शर्मा इस समय मौके पर हैं, और जनता में काफ़ी खुशी की लहर है। जनता यहाँ पर लगभग जो जनता खुशी जता रही है, और लगभग जनता में जो एक जनता का जो सपना था बीते 50 वर्षों से, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। और जनता इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर जयघोष लगाकर अपने यहाँ के नेता का वह सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जनता में इस समय जयघोष के साथ यहाँ के अपने नेता का किस समय स्वागत कर रहे हैं। और आप इसी प्रकार देखते रहे बहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र राणा।